यूपी में आज भी कई ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध नहीं हो रही है। इन्हीं में से एक है गोंडा स्थित प्राथमिक विद्यालय, जहां बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं होने के चलते बच्चों को किन किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। विद्यालयों की बदहाली और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आज हम आपको विद्यालय की एक ऐसी तस्वीर से रूबरू कराएंगे जिसे देखकर आपकी कल्पना भी कुंठित हो जाएगी। जी हाँ, बच्चों की जिंदगी और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही यह भयावह तस्वीर गोंडा जिले से निकलकर सामने आई है, जहाँ बिना शिक्षक के ही शिक्षा प्रदान की जा रही है। सरकार गरीब बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपनों को संवारने के लिए शिक्षा व्यवस्था पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और विद्यालयों की व्यवस्था को सुधारने के लिए कायाकल्प जैसे योजना चला रही है। खूब पढ़ो और खूब पढ़ो के सपने को साकार करने के लिए अनेकों कार्यक्रम भी जन जन तक पहुंचा रही है, लेकिन इन सब के बावजूद आज भी बहुत से प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। प्रदेश सरकार की कायाकल्प जैसी तमाम योजनाओं को आंख दिखाती यह तस्वीर गोंडा जिले के पुलिस लाइन की है, जहां प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ये पुलिस लाइन में ये विद्यालय बनाया गया है और इस विद्यालय में करीब 47 बच्चे पढ़ते हैं और यह एक अभियान चलाया गया था, सर्व शिक्षा अभियान, खूब पढ़ो खूब आगे बढ़ो। और इस विद्यालय की हम वो तस्वीरें दिखाएंगे जो क्लासरूम है इस विद्यालय में, यहाँ बच्चे शिक्षा हासिल करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से गंदगियों का अंबार है, ईंटें पड़े हैं, गिट्टी पड़ी हुई है और जो दरवाजे हैं किस तरीके से टूटे पड़े हुए हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बच्चे अपने उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस प्राथमिक विद्यालय का सहारा ले रहे हैं और किस तरीके से ये बदहाल है। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरों में दिखाएंगे जो ब्लैक बोर्ड है, जिस बच्चों को यहाँ के जो टीचर हैं वो ज्ञान देते हैं और इस ब्लैक बोर्ड के सहारे उन्हें पढ़ाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बदहाल है। और हम चलेंगे आगे, दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे कि इस विद्यालय में जो बना है शौचालय बना हुआ है, उस शौचालय की स्थिति क्या है। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल जैसा माहौल हो और ये शहर से जुड़ा हुआ है। इस विद्यालय के आसपास कई आला अधिकारियों के आवास है, ऑफिस है, कार्यालय है और वहीं से महज कुछ दूरी पर यह विद्यालय बना है। आप तौर से जिस तरीके से इस विद्यालय का जो पढ़ने वाले जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए एक शिक्षा मित्र की तैनाती की गई है। हालांकि जिस तरीके से हर विद्यालयों में, अलग अलग विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा के लिए टीचर की तैनाती की गई है, फिलहाल यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन सवाल उन जिम्मेदार अधिकारी पर खड़ा होता है कि जहां एक और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बच्चों की शिक्षा और भविष्य को लेकर लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जनपद गोंडा में ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में खड़ी होती है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां बच्चों के लिए ना तो अच्छी बिल्डिंग उपलब्ध है और ना ही साफ सफाई बेहतर है। शौचालय भी टूटे पड़े हैं। बावजूद इन परेशानियों को पीछे छोड़ छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल आते हैं, लेकिन दूसरी ओर स्कूलों में तो शिक्षक ही मौजूद नहीं होते। शिक्षा मित्र के सहारे स्कूल चलाया जा रहा है, जिसके चलते अब दिन ब दिन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। मेरा नाम अनीता है, मैं यहाँ की शिक्षा मित्र हूँ। किस विद्यालय की? पुलिस लाइन, प्राथमिक विद्यालय पुलिस लाइन। कब से यहाँ पढ़ा रही हैं बच्चे को? हम यहाँ 2009 से मेरी नियुक्ति यही हुई थी। कब से शिक्षक यहाँ कब से नहीं हुई? शिक्षक जब से किरण लता श्रीवास्तव रिटायर हुई हैं तब से कोई नहीं है, 2015-16 से। तो बच्चों की संख्या क्या है? बच्चों की संख्या यहाँ 47 बच्चे हैं। तो ये विद्यालय की स्थिति क्या है? विद्यालय की स्थिति यही है कि ये जब पूरी बिल्डिंग भी जर्जर है और यहाँ कोई व्यवस्था सुविधा नहीं है। वहीं जब इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी को जानकारी दी गई तो आइए सुनिए उनका क्या कुछ कहना है इस पर। जर्जर विद्यालयों की लिस्ट हमारे पास आई है इस बार। लगभग 565 विद्यालय पूरे जनपद में जर्जर थे।
इनमें से 255 विद्यालयों का मूल्यांकन आ गया है, जिनका ध्वस्तीकरण, नीलामी के बाद ध्वस्तीकरण इस साल कराया जाना है। ध्वस्तीकरण के बाद जो पैसा बचता है वो एसएमसी के खाते में जमा करा दिया जाता है। बाद में पुनर्निर्माण के लिए सरकार से पैसा मिलता है तो पुनर्निर्माण कराया जाता है। शिक्षक ना होने का नगरीय क्षेत्र में थोड़ी समस्या है, क्योंकि ये एक अलग कैडर है। बहुत सारे शिक्षक बीते वर्षों में रिटायर हो चुके हैं, तो बहुत सारे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। इसकी पूर्ति के लिए विकल्प तलाशा जा रहा है सरकार के द्वारा। जैसे ही कुछ विकल्प निकल के आता है तो शिक्षकों को अपॉइंट किया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन की नींद कब खुलती है और बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।